गाइस आज बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो मैंने वीडियो डाली थी अपने ब्लॉग की, उस पर कॉपीराइट आ गया है और मुझे अभी तक पता नहीं चला है किस कारण की वजह से आया। मैं भी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। गाइस थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद में मुझे पता चल गया है कि किस वजह से कॉपीराइट आया है। कॉपीराइट का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि मैंने जो वीडियो थी उसमें हल्के, पर अब इससे एक समस्या हो गई है कि जो वीडियो है, जो कि मेरी वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी शेड्यूल में, उसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। और अब बज गए सुबह के 6 और हम जा रहे हैं भोसले लेने खेत पर। जाने से पहले मम्मी ने बोला कि छाछ लेके आओ, तो मैं छाछ लेने के लिए लेकर आ गया हूँ। ये इसमें छाछ है। अब हम जा रहे हैं खेत पर भूस लेने के लिए। चलो गाइस, हमारा खेत पे जाना कैंसिल हो गया है। अब कारण क्या है ये तो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता है। लेकिन भाई का कॉल आया था, मत आओ भूस लेने के लिए। अब देखते हैं क्या कारण था। फिर से फोन आ गया भैया का और उसने बुलाया हमें खेत पर, तो अब हम फिर से जा रहे हैं। हम खेत में पहुंच गए और हमने भूस भरना शुरू कर दिया। हेलो गाइस, हमने भूस भर लिया। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं इससे विक्की से, और तोल दिया है उसको। अब हम चलते हैं घर की तरफ। चलो गाइस, अब हम घर आ चुके हैं और अब मैं बताऊंगा आपके लिए कि क्या मैटर हुआ था जिसकी वजह से एक बार हमारा जाना कैंसिल हुआ था खेत पर। क्योंकि हमने लिया है बस मोल, तोल के हिसाब से। हमने ये तकरीबन 13 मन बुस लिया है। बुस तो हमें करीबन काफ़ी ज़्यादा चाहिए, 13 मन से क्या ही हो जाएगा। लेकिन जितना मिल रहा था हमने उतना ले लिया। परंतु जो खेत वाला मालिक था, उसने किसी के साथ में आध बाटे पे किया था खेत। तो जो मालिक के अतिरिक्त जो दूसरा हिस्सेदार था, उसको इसके बारे में नहीं पता था कि मालिक ने हमसे सौदा कर लिया है आधे भूस का। तो फिर क्या हुआ, जब हम भरने के लिए वहां पे पहुंचे, तो उसने बोला कि हम तो बेच ही नहीं रहे। जो साझेदार था मालिक मालिक का, कि हम तो बेच ही नहीं रहे। जब हम बेच नहीं रहे तो फिर क्या किया जाए। फिर वहां पर कुछ बहसबाजी हुई और उसके बाद में फिर हमने सामंजस्य से बैठ गया और फिर उसके बाद हमने घुस पड़ा। फिर तभी हमें वापस भाई का फोन आया था, तब जाके हम जा रहे थे लेने। अब हम बस ला चुके हैं, वहां पे भर के रखे आए हैं और उनको लाएंगे हम बाद में। हेलो गाइस, अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए और चलते हैं, हम नहाते हैं। सुन के डांडा आड़े के 2-4 गाने हम आ गए नहाने। अब हम नहा लिए हैं और इसके बाद अब हम अपनी डाइट की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारी डेली रूटीन डाइट है उसको लेंगे, चलते हैं। अब हम आ चुके हैं रसोई में। रसोई में खाएंगे अब हम अंजीर। गाइस, हमने अब अंजीर को तो खा लिया है। अब हम अपना देसी प्रोटीन पाउडर जो हमने बनाया था उसको खाएंगे। इस कटोरी में हमने ये पाउडर ले लिया है, ये लगभग 2-2.5 चम्मच है। अब इसको खाएंगे, उसके बाद कुछ और करेंगे। गाइस, अब हम जा रहे हैं नहर पर पानी भरने के लिए और नहर पर चलते हैं। ये कैन ले लिया हमने एक ये, और एक ये पीछे बदी हुई है। विक्की से जा रहे हैं अभी हम नहर पर पानी लेने के लिए। पानी लाएंगे नहर से, उसके बाद कुछ और देखेंगे। गाइस, अभी हम जा रहे हैं नहर पर, चल रहे हैं, रास्ते में हैं। गाइस, अब हम आ चुके हैं नहर पर और नहर पर ये हमारी यहाँ पर विक्की खड़ी हुई है। ये कट्टी बन रही है, ये कैन है, इस नल से भरना है और ये साइड में नहर है। ये नहर है। वैसे तो इसमें पानी जो है वो कुछ फिक्स मौसम में आता है, जैसे बरसात ऋतु है उसी मौसम में पानी चलता है। वैसे ये ज़्यादातर सूखी रहती है। हमने दोनों कैनों को भर लिया, अब इसको इस पर लाते हैं। गाइस, अब हमने भर ली है बाल्टी कैन। अब हम चल रहे हैं घर के लिए, चलते हैं। अब पानी भर दूँ, कैन फूट गई दिखे, पानी जो चाह रहा हम। ये बाल्टी हमने बाहर से ला करके पानी की भर के रख दी है अंदर, पीने के पानी की है।
अब हम थोड़ा सी सौंफ खाते हैं। सौंफ ये अच्छी होती है। भैया का फोन आया और भाई बुला रहा है खाना खाने के लिए, आना है उसको घर। तो अब मैं जा रहा हूँ दुकान पर, चलते हैं अभी दुकान पर। आगे दुकान पर भैया जी बैठे हैं और सुन रहे हैं डांडा न्योली आड़े के गाने। गाइस आज बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो मैंने वीडियो डाली थी अपने ब्लॉग की, उस पर कॉपीराइट आ गया है और मुझे अभी तक पता नहीं चला है किस कारण की वजह से आया। मैं भी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। गाइस थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद में मुझे पता चल गया है कि किस वजह से कॉपीराइट आया है। कॉपीराइट का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि मैंने जो वीडियो थी उसमें हल्के सी ट्यून यूज कर दी थी किसी आर्टिस्ट की, तो उसकी वजह से कॉपीराइट आया है, जो कि लिमिटेड पीरियड से ज़्यादा थी। तो आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा कि मैं किसी भी प्रकार की ट्यून का यूज़ ना करूं। पर अब इससे एक समस्या हो गई है कि जो वीडियो है, जो कि मेरी वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी शेड्यूल में, उसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा और मुझे उसको फिर से एडिट करके उस म्यूजिक के पार्ट्स को हटा करके फिर से डालना पड़ेगा, तब जाके वो वीडियो डलेगी, वरना वो वीडियो अपलोड नहीं होगी। तो थोड़ी सी मेहनत बढ़ गई है और कोई बड़ी बात नहीं है। हेलो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ दुकान पर और मैंने वीडियो को कर दिया अपलोड। और जो समस्या आई है उसकी मैं क्लिप लगा दूंगा आपको कि क्या समस्या आई है। मैंने दोबारा से अपलोड कर दिया है और शायद आगे कोई समस्या नहीं आएगी। वैसे इससे चैनल पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ेगा पड़ सकता था अगर मैं पब्लिश नहीं करता, पब्लिश कर देता सॉरी, लेकिन मैंने पब्लिश नहीं किया है तो फिर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। शेड्यूल में थी उससे पहले ही मुझे पता चल गया। हेलो गाइस, जो मेरे नाखून हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, तो अब हम नाखूनों को काटेंगे। आपको शायद दिख रहे होंगे, देखो कितने बड़े हो चुके हैं। तो इसके लिए हम लाते हैं अभी नेल कटर रसोई में से। ये ले लिया हमने नेल कटर। अब इससे हम चलते हैं नाखूनों को काटने के लिए। गाइस हमने अब नाखून काट लिए हैं और आप देख सकते हैं मेरे नाखून एकदम क्लीन हो चुके हैं। अब इनमें कोई भी नाखून नहीं बचा है, नाखून कट चुके हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि कितने बड़े बड़े नाखून हो गए थे मेरे कटे हुए। ये देखो गाइस कितने बड़े बड़े नाखून हो चुके थे मेरे। गाइस अब हम आ गए खाना खाने के लिए, तो हम खाना खाते हैं। और खाने में क्या है आज, ये है टपोरे और ये है रोटी। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट सब्जी है। सब्जी क्या मतलब, ये इस टपोरे क्या होते हैं कि मिर्च और टमाटर को काट के टुकड़ों में छोंक देते हैं, उसे हमारे यहाँ टपोरे बोलते हैं। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप बता सकते हैं। गाइस अभी बिल्ली आ चुकी है, अब उसके लिए खाना डालते हैं। गाइस अब हम आ चुके हैं अंजीर गिराने के लिए रसोई में। ये हमने अंजीर गिरा दी है। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में।